अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? मैंने आज एक्सरसाइज 2.20 है आपकी 2.20 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, क्लास 8 मैथमेटिक्स 8। और एक मैं पहले मेथड ऑफ एलिमिनेशन डिस्कस कर चुका हूँ। और साथ ही आपको एक याददहानी करवानी है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, शुक्रिया आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एग्जांपल नंबर 9 लेते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट विद द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। 3x प्लस वाई 5y इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 1। ये देखिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, कॉल इट नंबर 1। x प्लस 2y इक्वल टू 1, कॉल इट नंबर 2। अब चूँकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हैं, इन दोनों क्वेश्चन जो गिवन है इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें। ये कहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने फ्रॉम 2 से स्टार्ट किया क्योंकि इजीली यहाँ पर x एक तरफ हो जाता है। x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2y, ये प्लस 2y है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। कॉल इट नंबर 3। तो पुट इन 1 में इसको रखें। तो 1 में जब मैंने इसको रखा है तो ये आ गया जी 3, और या x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 माइनस 2y प्लस 5y इक्वल टू 5। ये आपकी सब्स्टिट्यूट हो गई है। और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। ये आ गया 3 माइनस 6y, 3 ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई विद 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर माइनस 6y और प्लस 5y, ये माइनस y हो गया। और ये प्लस का 3 है, ये दूसरी तरफ ले जाएं 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह 5 माइनस 3 आंसर आपका 2 आ गया। इधर माइनस है तो माइनस को आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह माइनस हो जाएगा 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई y की। और ये आपने जो कॉल इट नंबर 3 बोला हुआ है, ये इसमें आप इसको पुट रखने से आपकी x की वैल्यू आपके पास आ जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 को इम्प्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2y है। तो y की वैल्यू आप निकाल चुके हुए हैं। ये देखें -2, तो y की जगह -2 रख दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस का 4, तो ये 5 आ गया। इस तरह आपकी ये जो x की वैल्यू है ये आपकी 5 आ चुकी हुई है। तो x और y की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। Therefore x equal to 5 and y equal to -2 is the required solution। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो दुरुस्त है, तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ 1 लें या लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ 2 लें। कोई एक इक्वेशन ले लें तो उसमें चेक कर लें। मसलन लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ 2 लेता हूँ मैं। लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ 2 आपकी है x प्लस 2y। अब आप देखें x की वैल्यू आपने 5 निकाली हुई है और y की वैल्यू आपने -2 निकाली हुई है। देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड ऑफ 2 के बराबर आता है। ये 5 2 मल्टीप्लाई विद -2 -4, आंसर इज़ 1। ये देखें जी 1 के सेटिस्फाइड कर गया ये क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ 2 आ गई। ये आपका चेक भी हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अबाउट, इसके मुतलका। ये फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ये जुज़ नंबर 1 लेते हैं, बिल्कुल उसी की कॉपी है। ये है जी x प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, कॉल इट नंबर 1। दूसरी क्वेश्चन है x माइनस 2y
कॉल इट नंबर 2। ये यहाँ पर भी आपने देखना है कि मैं कौन सी पहले लूँ। आप कौन सी मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन जो इजीली हो जाती है ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप इम्प्लाई करें तो यहाँ पर x कैन बी रिटन एज 2y प्लस 3, क्योंकि -2y दूसरी तरफ जाएगा +2y हो जाएगा। कॉल इट नंबर 3, तो इसको आप पुट इन 1 कर दीजिए। पुट इन 1 किया यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दें। ये देखें ना, 1 इम्प्लाई x की वैल्यू आप रख देंगे 2y प्लस 3, सब्सिट्यूट कर देंगे 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई किया है। 2 इंटू 2 4y प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 3 6 हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 5। इस तरह डियर स्टूडेंट 4y प्लस 2y ये 6y हो गया, और ये प्लस का 6 है दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 5 माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर जी? 5 माइनस 6 आंसर इज़ -1। अब यहाँ पर 6y इक्वल टू -1 है, तो इस तरह y आपका आ गया -1/6। ये नीचे डिवाइड हो जाएगा ना 6, ये y आ गया। इसको आपने पुट इन जो नई क्वेश्चन नंबर 3 आपने की हुई है वहाँ पर उसको कॉल करें, तो पुट इन क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 में आप इसको अप्लाई कर दीजिए y की वैल्यू। तो इस तरह x इज़ इक्वल टू 2, y की वैल्यू आपने निकाल ली हुई है -1/6 प्लस 3। तो इस तरह 2 1s are 2, 3 are 6, तो यहाँ पर हो गया -1/3 प्लस 3। ये आ गया जी आपके पास। तो यहाँ पर इसको 3 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले उठाए -1 प्लस 9, ये तो आंसर आपका आ गया 8/3। सो x का आंसर आपका 8/3 आ गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 x इक्वल टू 8/3 एंड y इक्वल टू -1/6 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके पास आ गया है। क्लियर जी? अब हम यहाँ पर इसको अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। बहरहाल अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में आपके पास है जी, ये पार्ट 2 है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में 5x प्लस 2y इक्वल टू 15। कॉल इट नंबर 1, बिल्कुल स्टार की कॉपी है। 2x प्लस y इक्वल टू 4, कॉल इट नंबर 2। फिर आप देखें कि किसको मालूम, ये फ्रॉम 2 में ये देखें y आसानी से एक तरफ हो जाता है। फ्रॉम 2 में y इज़ इक्वल टू -2x है, तो प्लस का 2x प्लस 4 या 4 हो गया। कॉल इट नंबर 3। यहाँ पर आप पुट इन 3 करें, ये इसको 3 में y की कीमत पुट इन 1, ये पुट इन 1 में आप इसको करें 5x प्लस 2। यहाँ पर प्लस 2 में ये y की कीमत जो आपने 3 क्वेश्चन नंबर 3 बनाई हुई है यहाँ पर रख दें, सब्सिट्यूट कर दें। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2 4x, 2 मल्टीप्लाई विद 4 8, तो यहाँ पर इक्वल टू 15। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर 5x प्लस 4x ये 9x है, यहाँ पर प्लस का 8 है, तो दूसरी जानब ले जाएं माइनस का 8 करते हुए 15 माइनस 8, ये आंसर इसका 7 है। तो इसी तरह 9x इक्वल टू 7, इस तरह x इक्वल टू 7/9, ये x की वैल्यू आ गई। ये आपने पुट इन 3 में इसको रखना है, इसके सब्सिट्यूट कर देना है 3 में इसको सब्सिट्यूट आपने किया है, तो यहाँ पर आपके पास आ गई है वैल्यू
थ्री इम्प्लाइज, ये जो आपकी थ्री इक्वेशन है, सो थ्री इम्प्लाइज यहाँ पर y इज़ इक्वल टू टू इंटू यहाँ पर x है, x की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दें 7/9 प्लस 4, ये 7/2 मल्टीप्लाई विद 7 14 ओवर आ गया 9 प्लस 4। अब आपने 9 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनता है, यह है 14, 9 मल्टीप्लाई विद 4 36। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया जी 14 प्लस 36 यानी 50/9। तो सो x आपका आ गया 50/9, ये x आ गया। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपका जो है ना, रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है ना वो x इक्वल टू 15/9 है और y इक्वल टू 7/9। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया जी। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर हमने ये देखें जी, आपके पार्ट जो है ना वो हम कंप्लीट कर चुके हैं 2। अब पार्ट नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 6x प्लस वाई इक्वल टू 6x प्लस वाई इक्वल टू कॉल इट नंबर 1। फिर दूसरी इक्वेशन है x माइनस 4y इक्वल टू 15, कॉल इट नंबर 2। अब आप देखें फ्रॉम टू जो इक्वेशन है यहाँ से x आप आसानी से लैदा कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 4y प्लस 15, कॉल इट नंबर 3। तो ये आपने करना है पुट इन 1 में इसको पुट करना है। तो 1 इम्प्लाइज 1 आ गया 6, x की ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 x की वैल्यू 4y प्लस 15 निकाली हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू रख दें 4y प्लस 15, ब्रैकेट का इस्तेमाल जारी रखें, प्लस y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई विद 4 24y, फिर 6 मल्टीप्लाई विद 15, 6 मल्टीप्लाई विद 15 आपके पास आ जाएगा 90 प्लस y इक्वल टू 2। अब 24 प्लस y प्लस का 24y प्लस का 1y, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस का 25y। अब आपने 90 प्लस है, दूसरी तरफ ले जाना है तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो 2 माइनस 19 ये आ गया माइनस 88। तो यहाँ से y की वैल्यू आपने निकालनी है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 25। तो ये 25 से कैंसिल हो गया। इस तरह y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 88/25। ये देखें जी, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 3 में रखनी है ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाए। पुट इन 3 क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन 3 को लेते हैं। सो क्वेश्चन 3 इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 4y प्लस 15 है। y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, माइनस 88/25 प्लस 15। ये आप y की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई विद 88, ये माइनस 352/25 प्लस 15। अब यहाँ पर 25 आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस 352 प्लस 25 मल्टीप्लाई विद 15, ये 375 है।
इसी तरह -352 प्लस 375 में से -352 निकाला तो ये आ जाएगा 23/25। यहाँ पर x की वैल्यू हम भी निकालने में कामयाब हो चुके हुए हैं। यहाँ पर देखें जी, ये x की वैल्यू आ गई। तो सो देयरफॉर x इक्वल टू 23/25 and y is equal to -88/25 is the required solution। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब पार्ट नंबर 4 लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में ये है जी 2x + 7y, 2x + 7y = 10, कॉल इट नंबर 1। और 3x + y = 3, कॉल इट नंबर 2। अब यहाँ पर हम ये लेने लगे हैं जी आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में यहाँ भी आपने दोनों में से देखना है किसको लें। ये देखें, इसका कोएफिशिएंट 2 है x का और y का 7 है = 10। ज़रा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब 2 को आप पहले अबलाइज कीजिए। फ्रॉम 2 में y को एक तरफ करें, y = 3 - 3x, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3x है, दूसरी तरफ -3x हो जाएगा। कॉल इट नंबर 3। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू आपने y की वैल्यू पुट इन 1 करनी है। ये 1 में आपने y की वैल्यू ली है, तो 2x + 7 y है 3 - 3x = 10। ये y की ये वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी है। क्लियर जी। यहाँ पर आपने y की वैल्यू आपने पुट अप की है। इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करना है। 2x + 7 मल्टीप्लाई विद 3 21 - 7 मल्टीप्लाई विद 3x, ये -21 का x = 10। अब देखिए 21x और -21x, ये आपको पता है यहाँ पर आ गया -19x। अब यहाँ पर प्लस का 21 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के 21 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह 10 - 21, तो 10 ये माइनस का 11 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, यानी कि -19x ओवर -19, ये -19 से दोनों जानब आप डिवाइड कर दीजिए। ये देखें प्लस में कन्वर्ट हो गया है, ये भी प्लस में हो गया है, ये 19 से कैंसिल हो गया। इस तरह आपका डियर स्टूडेंट x आ जाएगा 11/19। अब 11/19 आ गया। अब आपको y की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर आपने पुट कर देना है, पुट इन 3 में इसको पुट कर देना है आपने। तो यहाँ पर आपने 3 में इसको रखना है। तो 3 इम्प्लाइज, क्वेश्चन नंबर 3 इम्प्लाइज y = 3 - 3x। यहाँ पर x की जो वैल्यू आपने निकाली हुई है वो लगाएं 11/19। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई विद 11 33/19। यहाँ पर आपको पता है कि 33/19 आ गया। अब 19 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले, तो यह 3 मल्टीप्लाई विद 19, 3 मल्टीप्लाई विद 19, ये 57 आ गया -33। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 57 - 33, तो यहाँ पर 57 - 33 या 57 - 33 आंसर आपका 24/19 आ गया। सो y की वैल्यू आप भी निकालने में कामयाब हो चुके हुए हैं। तो देयरफॉर 10 x की वैल्यू 11/19 निकाली है एंड y की वैल्यू 24/19 निकाली है। इज़ द required solution।
ये आपने इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम पार्ट 4 हल कर चुके हैं। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 में आप देखें, ये जो पार्ट नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हम करने जा रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 5 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर 5 है 2x माइनस 4y, यानी कि 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10। कॉल इट नंबर 1। तो यहाँ पर दूसरा है y माइनस 5x इक्वल टू माइनस 5। कॉल इट नंबर 2। घबराना नहीं है, बहुत इजी है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस से ये मैं कर रहा हूँ। अब इसी तरह फ्रॉम 2 को आप ज़रा कॉल करें, तो यहाँ से y को आसानी से अलहदा किया जा सकता है। y इज़ इक्वल टू माइनस 5x है, ये प्लस का 5x, इधर माइनस 5 है, माइनस 5। कॉल इट नंबर 3। ये आपने पुट कर दिया, पुट इन 1 में रख देना है इसको। तो 1 इम्प्लाइज 2x माइनस 4, ये y की वैल्यू आपने निकाली हुई है। 4 यहाँ पर y की वैल्यू 5x माइनस 5 सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वल टू माइनस 10। क्लियर जी, माइनस 10 ये आपकी आ गई। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करना है। ये 2x, ये ब्रैकेट का इस्तेमाल मैं करता हूँ, माइनस 4 है बाहर, तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 5, ये आ गया माइनस का 20x। ये माइनस है बाहर, इधर माइनस है, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई विथ 5 20 इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए 20x और माइनस 20x, 2x और माइनस 20x, ये आंसर आ जाएगा माइनस 18x। यहाँ पर प्लस का 2 है, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनस 20 और 10 और माइनस 20, ये आंसर आ गया माइनस 30, माइनस 30। इस तरह अब आपने यहाँ पर x इज कैन बी रिटन एज माइनस 30 ओवर माइनस 18। ये नीचे ले आए ना, डिवाइड कर दिए दोनों जानब, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब 30 ओवर 6, ये 6 पे जाता है। 6 3s आर 18, 6 5s आर 30। तो इस तरह आपका आंसर 5 ओवर 3। सो x का आंसर 5 ओवर 3 आप निकालने में कामयाब हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसको पुट इन, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने बनाई हुई है, यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू रखेंगे। तो 3 को जब आप इम्प्लाई कॉल करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 3 है 5x माइनस 5, यानी x की वैल्यू है 5 ओवर 3। ये पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस 5। तो यहाँ पर आ गया 5 मल्टीप्लाई विद 5 25 ओवर 3 माइनस 5। फिर आप इसको सॉल्व करें 23, तो ठीक है जी, ये आ गया 23। और ये 3 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 15 कितना हो गया, 15 आ गया ना। 3 मल्टीप्लाई विद 5 15 आ गया। इस तरह आंसर 25 माइनस 15 10 ओवर 3। सो y भी आपने, y की वैल्यू भी आपने निकाल ली है। देयरफॉर x इक्वल टू 5 ओवर 3 एंड y इक्वल टू 10 ओवर 3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये रिक्वायर्ड आ गया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट लास्ट पार्ट है इसका। तो लास्ट पार्ट में आप आ जाएं, यहाँ पर लास्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो है जी x प्लस 8y, x प्लस 8y मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इक्वल टू 15। कॉल इट नंबर 1।
फिर है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, कॉल इट नंबर 2। अब आपने देखें यहाँ पर 6 पार्ट करेंगे तो आप 2 को ले लें या 1 को ले लें। 1 में x का अददी सर भी 1 है, इधर y का अददी सर भी -1 है, तो आप 2 को ही लें क्योंकि ये आसानी से फ्रॉम 2 में ये देखें y को लैदा किया जा सकता है, -y को दूसरी जाम ले जाएंगे तो प्लस का y इक्वल टू 3x। इसी तरह कॉल इट नंबर 3। तो ये आपने क्या करना है, पुट इन 1 में आपने इसको रखना है, सब्सिट्यूट करना है। सो 1 इम्प्लाइज यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर x प्लस 8 इंटू 3x, ये y की सब्सिट्यूट कर दिया है y की प्लेस पे 3x इक्वल टू 15। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ गया x प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 3 24x इक्वल टू 15। तो यहाँ पर देखें x प्लस 24x 25x इक्वल टू 15। यहाँ पर 25 को बोथ साइड्स डिवाइड कर दें, 15 ओवर 25, 25 25 से कैंसर ये 5 पे जाता है। 5 3s आर 15, 5 आर आपका 5 हो गया, तो ये आंसर आ गया 3 ओवर 5। सो x आपका आ गया जी 3 ओवर 5। ये x की वैल्यू आपने निकाल ली है। सो x इक्वल टू 3 ओवर 5 एंड y इज इक्वल टू, y नहीं अभी निकाला मैंने, तो यहाँ पर ये आप निकाल चुके हैं। पुट इन 3 में रखने से y निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट, ये हमें y की वैल्यू नहीं निकाली, तो 3 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू आपने निकाली है 3 ओवर 5, ये यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दें। 3 मल्टीप्लाई विद 3 हो गया 9 ओवर 5, यानी y की वैल्यू अब आपकी निकल आई है 9 ओवर 5। 9 ओवर 5 आपकी वैल्यू निकले आई है। देयरफॉर ऊपर एक डॉट और नीचे 2 डॉट डालने से इसको देयरफॉर बोलते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 3 ओवर 5 एंड y इक्वल टू 9 ओवर 5 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल आया जी। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया है, तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह हाफिज़।